अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए। अमूमन एक आपने वर्ड जो है ना वो सुना होगा, ये टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि लेसन प्लान के अंदर जब हम ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं तो वो कैसे होने चाहिए। एक वर्ड आपने सुना होगा, स्मार्ट। स्मार्ट एब्रीवेशन है स्पेसिफिक। एस से स्पेसिफिक है, एम से है मेजरेबल, उसके बाद ए से है अचीवेबल, आर से रेलेवेंट और टी से है टाइम बाउंड। आइए हम इसको तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। अब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये एक आपकी नीयत की तरह होते हैं। आपने टॉपिक पढ़ाना है, आपकी नीयत क्या है और आखिर में आप क्या चाहते हैं कि बच्चों को क्या क्या चीज़ें इस टॉपिक के पढ़ने के बाद पता होने चाहिए। तो इसको टू द पॉइंट बनाइएगा, यानी स्पेसिफिक। जो स्मार्ट का पहला एस है, स्पेसिफिक, टू द पॉइंट बनाएं, टॉपिक से मुताल्लिक हों, तो उसको जज करना, उसको गेज करना जो है ना वो आसान होगा। आगे फिर है मेजरेबल, एम से मेजरेबल। स्मार्ट का जो एम है मेजरेबल, यानी उसको गेज करना, उसको जज करना, उसको मेजर करना। जब आप एक्शन वर्ड्स लगाएंगे और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे तो उसको मेजर करना आसान होगा कि जी ये आखिर में मैंने 5 MCQs बनाने हैं और उसमें बच्चे ये चीज़ लिख सकें, ये चीज़ मैं पूछूंगा और इस चीज़ को ऐसे रिस्पॉन्ड कर सकें। ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी आप इसके हवाले से बना सकते हैं, लेकिन होने ये मेजरेबल होने चाहिए आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिनको चेक किया जा सके। उसके बाद ए है अचीवेबल, बच्चे उसको आसानी से अचीव कर सकें, टीचर भी उस जो अपनी टारगेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव कर सके। ऐसे ना हों कि उनकी अचीव करना जनाब उसके ऊपर जो है ना वो, मतलब आप पोल्यूशन का टॉपिक पढ़ा रहे हैं और उसमें जनाब आप कोई ऐसी चीज़ें डिज़ायर कर रहे हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स बना देते हैं जो उस टॉपिक से बहुत दूर दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं है, तो आप उनको अचीव कर नहीं पाएंगे, आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा उनका अचीव करना। तो इसलिए वो उस टाइम फ्रेम के अंदर और उस ड्यूरेशन के अंदर, उस एज ब्रैकेट के लिए वो अचीवेबल हों। छोटे बच्चों के लिए आप बड़े बड़े ऐसे ऑब्जेक्टिव्स आप बना लें कि वो बेचारे उनको करना बड़ा मुश्किल हो जाए, तो अचीवेबल भी होने चाहिए टॉपिक के मुताबिक, स्टूडेंट स्ट्रेंथ के मुताबिक, उनके मतलब मेंटल स्ट्रेंथ की मैं बात कर रहा हूँ, और उनके मेंटल कैपेसिटी और IQ के मुताबिक हमें बनाने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए। इसके बाद है रेलेवेंट होने चाहिए। टॉपिक यानी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वैलिड तभी होंगे जब वो टॉपिक से मुताल्लिक होंगे, जब वो उस एज ग्रुप से मुताल्लिक होंगे, जब वो कंटेंट से मुताल्लिक होंगे, तो वो जो होंगे वो रेलेवेंट होंगे। तब उन ऑब्जेक्टिव्स को हम वैलिड ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हैं। तो रेलेवेंट होना, रेलेवेंस होना ये लाजमी है। फिर टाइम ड्यूरेशन है, आपके पास 40 मिनट है फ़र्ज़ करें, तो उस 40 मिनट के अंदर आप ऑब्जेक्टिव्स को आसानी से अचीव कर सकें, आप अपना पूरा टॉपिक जो है ना वो उसको पढ़ा सकें, उन ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो बच्चे आसानी से कर पाएँ, आप उसका रिकैप भी करें, उसके अंदर एक्टिविटीज़ भी उसमें डाल सकें। तो आपके टाइम बाउंड होना चाहिए कि आपको 40 मिनट चाहिए, 80 मिनट चाहिए, आपको कितना ड्यूरेशन चाहिए, तो टाइम लिमिट इनके लिए लाजमी है। अच्छा, एक और पहलू की तरफ आते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो है वो किस किस्म के होते हैं। अब स्मार्ट से हम आगे बढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव किस किस्म के होते हैं? ये 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जिनका ताल्लुक ओवरऑल आपके सब्जेक्ट या कंटेंट से मुताल्लिक होता है। ये आप ओवरऑल जो सब्जेक्ट का थीम है उसके लिए, उसमें से भी आप जनरल ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं। लेकिन उसके बाद दूसरे होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, टू द पॉइंट। वो होते हैं टॉपिक से, उसके 2, 3, 4 ऑब्जेक्टिव्स आप बनाएं और उसका ताल्लुक उस टॉपिक से हो, टॉपिक से बाहर कोई उनमें से ऑब्जेक्टिव ना हो। तो ये, और इनको बिहेवियरल भी कहते हैं, यानी बच्चे उनको रिप्रोड्यूस कर सकें, आसानी से उनका
उनको उनको मतलब हम ऐसी चीज़ उनसे पूछें, ऐसे एक्शन वर्ड्स का या एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल करें कि वो बच्चे करके दिखाएं, वो बच्चे सुना दें, वो बच्चे लिख के दिखा दें। तो ये एक्शन वर्ब्स लगाने से जो ऑब्जेक्टिव्स का तरीकाकार होता है लिखने का कि एट द एंड ऑफ दिस लेसन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू राइट 5 काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू राइट 2-liner डेफिनेशन ऑफ पोल्यूशन। ठीक है जी। तो ये विल बी एबल टू का हम लगाते हैं कि बच्चे इस काबिल हो जाएंगे। जब वो इस काबिल हो जाते हैं और वो करके हमें दिखाते हैं तो वो हमारा गोल होता है, जिसको SLO जो है ना SLOs भी कहते हैं। तो जब यानी स्टूडेंट हमारी जो जब तक वो नीयत होती है टीचर की तरफ से, वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और जो वो करके दिखाते हैं वो हमारा गोल होता है, वो हमारा टारगेट होता है। तो इसमें स्लाइड सा डिफरेंस है। इनपुट ऑब्जेक्टिव्स हैं और आउटपुट गोल्स हैं। इस तरह से मैं आपको समझा दूं। अच्छा, तो इन ऑब्जेक्टिव्स का एक और भी पहलू है। वो जब हम असेसमेंट लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स को ही चेक करते हैं। असेसमेंट का डायरेक्ट ताल्लुक जो है ना ऑब्जेक्टिव से, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे उन्हीं को आप क्वेश्चनों में बदल के आसानी से या उनको मज़ीद थोड़ा सा उनको एनालाइज करके वो आप उसमें से असेसमेंट निकाल सकते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स के लिए कौन सा हम कोई टेक्सोनॉमी यूज़ करते हैं? तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी अमूमन यूज़ होती है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जो नॉलेज से मुताल्लिक हों या रिमेंबरिंग से मुताल्लिक हों, कंप्रीहेंशन से मुताल्लिक हों, अप्लाइंग और उसके अलावा जनाब एनालाइज के, फिर इवेल्यूएट और फिर आखिर में क्रिएट। तो ये लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ये मैंने वैसे ही इसके ऊपर किया हुआ है। कंपैरेटिव स्टडी भी हमने की हुई है। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का यूज़ किया जाता है अमूमन ऑब्जेक्टिव्स बनाने के लिए। तो उम्मीद है आपको ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, स्मार्ट ये किस चीज़ की एब्रिवेशन है, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं, किन के लिए बना जाते हैं, ऑब्जेक्टिव वैलिड कैसे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के ज़रिए सीख ली। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को, टीचर्स को ख़ास तौर पर, उनको पता चले कि ये ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं, इसकी रूट किधर है और ये कैसे होने चाहिए। तो ये इंसाइट डेवलप करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया।